Hello students, welcome back to Sanjay Sir's classes. In this video, I will solve some very important and frequently asked questions from the topic trains. I will give you an idea how these questions can be solved logically in seconds. Hope you will like it. If you are not a subscriber to this channel, please subscribe and press the bell icon too, so that you will be notified immediately every time I post a new video. Let's start now. The first question is, a train running at a speed of 10 meter per second crosses a man standing on the platform in 22 सेकेंड. एक ट्रेन जो कि 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रही है, प्लेटफॉर्म में खड़े हुए एक आदमी को 22 सेकंड में पार करती है. एंड प्लेटफॉर्म इन 40 सेकंड, और पूरे प्लेटफॉर्म को वो 40 सेकंड में पार करती है. तो हमें बताना है व्हाट इज द लेंथ ऑफ द प्लेटफॉर्म. तो देखो कि आपको जैसे पता ही है ये बात कि जब भी ट्रेन किसी मैन को पार करती है, no matter whether he is standing or moving or running, in every cases when a train passes a man, it travels a distance equal to its own length. ठीक है ना. And in second case, when a train passes a platform or another train etc., then it travels a distance equal to the sum of the length of itself and the other object. ठीक है. तो जैसे यहाँ पे इसने 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चली और 22 सेकंड में इसने प्लेटफॉर्म को मैन को पार किया. तो जब भी ट्रेन किसी मैन को पार करती है तो उस केस में वो अपनी लेंथ के बराबर डिस्टेंस ट्रेवल करती है. यानी कि इस इंफॉर्मेशन से हमें ये पता चल जाएगा कि ट्रेन की लेंथ कितनी है. लेंथ मतलब डिस्टेंस ट्रेवल्ड. डिस्टेंस ट्रेवल्ड का होता है स्पीड इनटू टाइम. तो हमें वो पता चल जाएगा. और आगे वो बोल रहा है कि 40 सेकंड पे जो उसने कुल मिलाकर 40 सेकंड में उसने प्लेटफॉर्म को पार किया. तो अगर हम इस 40 सेकंड को यूज करेंगे तो हमें यह पता चल जाएगा कि 40 सेकंड में ट्रेन ने 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से टोटल कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया. और वो जो टोटल डिस्टेंस होगा वो प्लेटफॉर्म की लेंथ और ट्रेन की अपनी लेंथ के सम के बराबर होगा. लेकिन हमें क्योंकि इस क्वेश्चन में सिर्फ लेंथ ऑफ द प्लेटफॉर्म बतानी है, तो आप ऐसा नहीं हो कि आप इस इंफॉर्मेशन को यूज करके ट्रेन की लेंथ निकालो और फिर इस इंफॉर्मेशन को यूज करके ट्रेन प्लस प्लेटफॉर्म की लेंथ निकालो. आप डायरेक्टली लेंथ ऑफ द प्लेटफॉर्म निकाल सकते हैं. कैसे? देखो कि जैसे 22 सेकंड लगे ट्रेन को मैन को पार करने में. तो जब ट्रेन ने मैन को पार किया तो उस 22 सेकंड में उसने अपनी डिस्टेंस के बराबर ट्रेवल किया. सेकंड केस में उसे 40 सेकंड लगे, यानी कि कितने सेकंड ज्यादा लगे? 18 सेकंड. तो ठीक है ना. तो जब उसने यानी कि अपनी लेंथ के बराबर, तो उसने 22 सेकंड में ट्रेवल किया. लेकिन उसके बाद जो अगले 18 सेकंड लगे, यानी कि अगले 18 सेकंड उसको प्लेटफॉर्म को पार करने में लगे. तो इसलिए आप डायरेक्टली लेंथ ऑफ द प्लेटफॉर्म निकाल सकते हो इस 18 सेकंड को यूज करके. लेंथ ऑफ द प्लेटफॉर्म कितना हो जाएगा? स्पीड इनटू टाइम. स्पीड यहां पे 10 है, मीटर पर सेकंड में है, और टाइम भी हमारे पास सेकंड में है 18. तो इस लेंथ आ जाएगी हमारे पास प्लेटफॉर्म की मीटर में, यानी कि 180 मीटर. आई बात समझ में कि 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रही है 22 सेकंड. अब देखो अगर इसको हम डिटेल में करें तो 22 सेकंड में वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी? स्पीड इनटू टाइम, यानी कि 220 मीटर. यानी कि 220 मीटर जो थी वो ट्रेन की लेंथ थी. अब अगला केस है हमारे पास टाइम 40 सेकंड है. तो 40 सेकंड में वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी? स्पीड इनटू टाइम, यानी कि 400 मीटर. तो देखो कि 220 मीटर क्या है? ट्रेन की अपनी लेंथ के बराबर, क्योंकि जब भी ट्रेन किसी मैन को पार करती है तो वो अपनी लेंथ के बराबर ट्रेवल करती है. यानी कि 220 मीटर ट्रेन की लेंथ है. और दूसरे केस में उसने 400 मीटर ट्रेवल किया. क्यों? क्योंकि उसने प्लेटफॉर्म को पार किया. तो प्लेटफॉर्म को पार करने में ट्रेन कितना डिस्टेंस चली होगी? अपनी लेंथ के बराबर प्लस प्लेटफॉर्म की लेंथ के बराबर. यानी कि ये जो 400 मीटर है ये है लेंथ ऑफ द प्लेटफॉर्म प्लस लेंथ ऑफ द ट्रेन. तो इस 400 मीटर में से अगर हम लेंथ ऑफ द ट्रेन सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो लेंथ ऑफ द प्लेटफॉर्म आ जाएगा ना. 400 से अगर आप 220 सब्ट्रैक्ट करते हो तो 180 आ जाता है. तो देखो कि आप इस तरीके से बेसिकली कर सकते हो इस क्वेश्चन को. लेकिन हम इस क्वेश्चन को डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं विदाउट, ठीक है ना, मतलब इन अ सिंगल स्टेप. ठीक है. तो लेंथ ऑफ द प्लेटफॉर्म कितना हो जाएगा? स्पीड इनटू टाइम. ये टाइम 18 सेकंड कहां से आया? कि जो पहला टाइम था 22 सेकंड था. 22 सेकंड में ट्रेन ने अपनी लेंथ के बराबर ट्रेवल किया और 40 सेकंड में अपनी लेंथ प्लस प्लेटफॉर्म की लेंथ के बराबर ट्रेवल किया, क्योंकि 40 सेकंड में उसने प्लेटफॉर्म को पार कर दिया. तो इन दोनों टाइम इलेप्स का जो डिफरेंस है वो कितना है? 18 सेकंड. यानी कि ट्रेन को 18 सेकंड लगे 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से उस प्लेटफॉर्म को पार करने में. तो यानी कि प्लेटफॉर्म की जो लेंथ है वो कितनी है? 180 मीटर. क्लियर है. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, अ ट्रेन रनिंग एट अ स्पीड ऑफ 54 किलोमीटर पर आवर. अब इन दिस केस स्पीड इज गिवन इन किलोमीटर पर आवर एंड टाइम इज गिवन इन सेकंड्स.
तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल हैव टू कन्वर्ट दिस स्पीड इन मीटर पर सेकेंड. तो क्वेश्चन इज अ ट्रेन इज रनिंग एट अ स्पीड ऑफ 54 किलोमीटर पर आवर क्रॉसेस अ प्लेटफॉर्म इन 18 सेकेंड्स. देखो वो प्लेटफॉर्म को 18 सेकंड में पार किया. तो प्लेटफॉर्म को 18 सेकंड में पार करने में उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा? टोटल डिस्टेंस ट्रेवल क्या होगा इस केस में? ट्रेन की अपनी लेंथ प्लस प्लेटफॉर्म की लेंथ के बराबर. वाइल अ स्टैंडिंग मैन इन 9 सेकंड. अब वो कह रहे हैं कि स्टैंडिंग मैन को उसने 9 सेकंड में ट्रेवल किया, पार किया. तो देखो जब 9 सेकंड में उसने कितना डिस्टेंस चला होगा? अपनी लेंथ के बराबर. तो हमें यहां पे बताना है व्हाट इज द लेंथ ऑफ द ट्रेन. देखो लेंथ ऑफ द ट्रेन ही बताना है. तो देखो क्वेश्चंस में इंफॉर्मेशन कई बार क्या होता है कि एक्सेस दे दी जाती है, फालतू में दे दी जाती है बच्चे को कंफ्यूज करने के लिए. तो बस आप यही देखो कि आपको हमें क्या बताना है कि व्हाट इज द लेंथ ऑफ द ट्रेन बतानी है. तो ट्रेन का हमें सीधा सीधा फंडा पता होता है कि जब भी ट्रेन किसी मैन को पार करती है तो वो अपनी डिस्टेंस के बराबर ट्रेवल करती है. तो डिस्टेंस ट्रेवल का मतलब क्या होता है यहाँ पे? स्पीड इनटू टाइम. स्पीड क्या है यहाँ पे? 54 किलोमीटर पर आवर. तो इसको मीटर पर सेकंड में चेंज कर देते हैं. तो टू कन्वर्ट अ स्पीड फ्रॉम किलोमीटर पर आवर टू मीटर पर सेकंड वी मल्टीप्लाई बाय 5/18. तो स्पीड इनटू टाइम, टाइम लगा 9 सेकंड. 18 जा 54, 3 5 जा 9, 3 5 जा 15, 59 जा 135 मीटर. तो लेंथ ऑफ द ट्रेन इज 135 मीटर. क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास. स्पीड्स ऑफ टू ट्रेन आर इन द रेशियो 3:4. जो दो ट्रेन की स्पीड है वो 3:4 के रेशियो में है. तो फाइंड द रेशियो बिटवीन द टाइम टेकन बाय दीज ट्रेन्स टू कवर इक्वल डिस्टेंस. तो हमारे पास गिवन है स्पीड का रेशियो गिवन है और हमें टाइम का रेशियो बताना है अगर ये दोनों ट्रेनें इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करें तो. ठीक है. तो देखो कि हमें स्पीड और टाइम का क्या रिलेशन होता है? स्पीड इज इनवर्सली रिलेटेड टू टाइम. ठीक है ना. ज्यादा स्पीड होगी तो कम समय में डिस्टेंस ट्रेवल हो जाएगा और कम स्पीड होगी तो टाइम ज्यादा लगेगा डिस्टेंस ट्रेवल करने के लिए. तो इसलिए देखो कि जैसे ट्रेन स्पीड का रेशियो क्या है? S1 S2 जो है 3:4 है. तो जो स्पीड का रेशियो होता है तो टाइम का जो रेशियो होता है वो इनवर्स हो जाता है, यानी कि 4:3 के रेशियो में हो जाएगा. यानी कि अगर दोनों ट्रेन की स्पीड 3:4 के रेशियो में है तो उनके द्वारा जो टाइम लिया जाएगा वो उल्टा हो जाएगा, 4:3 के रेशियो में हो जाएगा. यानी कि जिसकी स्पीड कम है वो ज्यादा टाइम लेगी और जिसकी स्पीड ज्यादा है वो कम टाइम लेगी. ठीक है. तो अब देखो कि बस ये हमारा आंसर आ गया. फाइंड द रेशियो बिटवीन द टाइम टेकन बाय दीज ट्रेन्स टू कवर इक्वल डिस्टेंस. तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 4:3. आई बात समझ में कि स्पीड और टाइम का जो रिलेशन होता है वो क्या होता है? इनवर्स होता है. यानी कि जिसकी स्पीड कम होती है उसे ज्यादा टाइम लगता है और जिसकी स्पीड ज्यादा होती है उसे कम टाइम लगता है. तो अगर दो ट्रेन की स्पीड 3:4 के रेशियो में है तो उनके द्वारा जो टाइम लगेगा टू कवर इक्वल डिस्टेंस विल बी इन द रेशियो ऑफ 4:3. क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन इज अगेन स्पीड ऑफ टू ट्रेन आर इन द रेशियो 3:5. दो ट्रेन की स्पीड दे रखी है जो कि 3:5 के रेशियो में है. S1 S2 3:5. इफ फास्टर ट्रेन टेक्स 30 मिनट्स टू कवर अ डिस्टेंस. देखो टाइम की इंफॉर्मेशन दे रखी है. तो जैसे मैंने बोला सबसे पहले आप टाइम का रेशियो निकाल लो. क्या हो जाएगा? वो इनवर्स हो जाएगा 5:3. यानी कि जिसकी स्पीड कम है वो ज्यादा टाइम लेगी और जिसकी स्पीड ज्यादा है वो कम टाइम लेगी. तो स्पीड का रेशियो 3:5 था तो टाइम का रेशियो 5:3 हो जाएगा. यानी कि इसने अगर 5 घंटे लिए हैं तो ये 3 घंटे लेगी. अगर इसने 50 घंटे लिए हैं तो ये 30 घंटे लेगी. ठीक है ना. अगर इसने 5 सेकंड लिए हैं तो ये 3 सेकंड लेगी. तो अब हमारे पास इंफॉर्मेशन है कि फास्टर ट्रेन टेक्स 30 मिनट्स टू कवर अ डिस्टेंस. फास्टर ट्रेन यहां पर कौन सी है? जिसकी स्पीड ज्यादा है. तो S2 है, यानी कि जो 5 इसकी स्पीड ज्यादा है ना, तो इसकी स्पीड ज्यादा है तो ये फास्टर ट्रेन है. तो इसने किसी डिस्टेंस को कवर करने में 30 मिनट लिए हैं. 30 मिनट. तो इसका जो टाइम है वो ये 3 है. तो हम इस टाइम को 3x और 5x मान सकते हैं. तो जो 3x की वैल्यू है वो 30 है. तो x कितना आ गया? 10 आ गया. हमें बताना है कि फाइंड द टाइम टेकन बाय द स्लोअर ट्रेन. तो स्लोअर ट्रेन का जो टाइम है वो कितना है? 5x है. यानी कि 5 × 10 यानी कि 50 मिनट. ठीक है ना. तो अगर दो ट्रेन की स्पीड 3:5 के रेशियो में है तो उनके द्वारा जो टाइम टेकन का रेशियो हो जाएगा दैट विल बी इक्वल टू 5:3. तो इफ फास्टर ट्रेन टेक्स 30 मिनट्स टू कवर डिस्टेंस दैट मीन्स कि इफ वैल्यू ऑफ दिस 3 इज 30 तो 3 = 30 दैट मीन्स कि 5 विल बी इक्वल टू 50. ठीक है ना. रेशियो की जो दोनों क्वांटिटी होती हैं वो
क्या होता है उसमें उसी हिसाब से चेंज हो जाएगा। जैसे 3 की वैल्यू 30 है, 3 पेन 30 रुपए के आते हैं, तो 5 पेन कितने के आएंगे, 50 रुपए के आएंगे। या आप ऐसे सॉल्व कर सकते हैं कि हमने मान लिया कि इन टर्म्स ऑफ एक्स वैल्यू ऑफ टाइम टेकन विल बी 5x एंड 3x। तो 3x इज द टाइम टेकन बाय द फास्टर ट्रेन एंड इट इज गिवन इन द क्वेश्चन दैट कि फास्टर ट्रेन टेक्स 30 मिनट्स। दैट मीन्स की वैल्यू ऑफ दिस 3x इज 30। तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा, 10। तो सब्स्टिट्यूटिंग दिस वैल्यू ऑफ 10 इन 5x, दैट मीन्स की टाइम टेकन बाय द स्लोअर ट्रेन, वी विल गेट 50। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्पीड ऑफ टू ट्रेन आर इन द रेशियो 4:7। देखो फिर से 4:7 के रेशियो में दो ट्रेन की स्पीड दी हुई है। आगे बताते हैं इफ स्लोअर ट्रेन टेक्स 15 मिनट्स मोर देन द फास्टर ट्रेन। अगेन टाइम की इंफॉर्मेशन दे रखी है, तो सबसे पहले तो आप टाइम का इनका रेशियो निकाल लो, कितना हो जाएगा, 7:4 हो जाएगा। 4:7 की स्पीड थी तो 7:4 हो जाएगा। यहां पे स्लोअर ट्रेन कौन सी है, S1, ठीक है ना, क्योंकि स्पीड कम है। तो ये टाइम जो है ये स्लोअर ट्रेन का टाइम है और ये फास्टर ट्रेन का टाइम है। तो हम इसको मान लेते हैं 7x और 4x, कि स्लोअर ट्रेन ने 7x लिए तो फास्टर ट्रेन विल टेक 4x। अगेन इट इज गिवन इन द इंफॉर्मेशन दैट स्लोअर ट्रेन टेक्स 15 मिनट्स मोर देन द फास्टर ट्रेन। दैट मीन्स की डिफरेंस बिटवीन दीज टू टाइम्स इज 15 मिनट्स। 7x minus 4x equal to 15, 3x equal to 15, that means कि x equal to 5. तो what they have asked in the question, find the time taken by the faster train. तो time taken by the faster train is 4x, that means कि 4 into 5, that is 20 minutes. तो faster train takes 20 minutes to cover the distance. Clear है। Next question is स्पीड्स ऑफ टू ट्रेन्स आर इन द रेशियो 5:3। देखो स्पीड का रेशियो दे रखा है S1 S2 5:3। इफ फास्टर ट्रेन टेक्स 14 मिनट लेस देन द स्लोअर ट्रेन। टाइम की इंफॉर्मेशन तो देखो कितना हो जाएगा, टाइम टेकन का जो रेशियो हो जाएगा वो 3:5 हो जाएगा, यानी कि 3x और 5x हो जाएगा। तो ये इसकी स्पीड ज्यादा है तो इसने टाइम कम लिया, यानी कि ये फास्टर ट्रेन है और ये स्लोअर ट्रेन है। तो स्लोअर ट्रेन ने 5x टाइम लिया है तो फास्टर ट्रेन ने 3x टाइम लिया है। इट इज गिवन इन द इंफॉर्मेशन दैट फास्टर ट्रेन टेक्स 14 मिनट लेस देन द स्लोअर ट्रेन। दैट मीन्स की डिफरेंस बिटवीन दीज टू टाइम्स इंटरवल इज 15 मिनट्स, 14 मिनट्स। तो 5x minus 3x equal to 14, 5x minus 3x equal to 14, 2x equal to 14, x equal to 7, ठीक है ना। एंड द क्वेश्चन इज फाइंड द टाइम टेकन बाय द स्लोअर ट्रेन। फाइंड द टाइम टेकन बाय द स्लोअर ट्रेन। स्लोअर ट्रेन ने कितना टाइम लिया, तो स्लोअर ट्रेन का कौन सी थी, ये वाली थी स्लोअर ट्रेन S2 वाली, तो इसने कितना टाइम लिया था 5x। तो 5x यानी कि 5 into 7 यानी कि 35 मिनट्स। क्लियर है। तो ये ध्यान रखना, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि बार बार एग्जाम्स में पूछ लिए जाते हैं। बस आप एक चीज ध्यान रखो कि स्पीड और टाइम का जो रेशियो होता है वो इनवर्स होता है, ठीक है ना। तो होप ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा। इफ यू लाइक इट प्लीज शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स, ठीक है ना। जल्दी अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।